हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लंग फिट बॉडी फिट में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इन्हेलर लेने का सही तरीका, क्योंकि स्टडीज़ में ये आया है कि 90% पेशेंट इन्हेलर को सही तरीके से नहीं लेते हैं, जिससे कि पूरी मेडिसिन उनके लंग्स तक नहीं पहुंचती और जो मेडिसिन उनके मुंह में लगी रह जाती है उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये जानने से पहले कि इन्हेलर को कैसे लेना है, पहले समझते हैं कि इन्हेलर कितने तरीके के होते हैं। फ्रेंड्स, इन्हेलर मेनली 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है ड्राई पाउडर इन्हेलर, जिसे हम DPI कहते हैं। दूसरा होता है मीटर डोज इन्हेलर, जिसे हम MDI कहते हैं। तीसरा होता है ब्रेथ एक्चुएटेड इन्हेलर्स, जिसे हम BAI कहते हैं। और चौथा होता है, अगर हम MDI मीटर डोज इन्हेलर को स्पेसर के साथ में लेंगे तो ये एक अलग तरीके का डिवाइस बन जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ड्राई पाउडर इन्हेलर को कैसे लेते हैं। ड्राई पाउडर इन्हेलर लेने के लिए हमारे पास ये रोटाकैप नाम के कैप्सूल आते हैं। इसमें सफ़ेद कलर का पाउडर अंदर भरा रहता है। इसको ये ध्यान रखना है कि इसको आपने खाना नहीं है। इसको आपको एक इन्हेलर की मदद से, जैसे हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके की डिवाइसेस आती हैं, ये सारे ड्राई पाउडर इन्हेलर्स हैं। तो इसको लेने के लिए, जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ, तो इसको हम खोल करके ओपन करके इसमें कैप्सूल का स्पेस होता है। ये अलग अलग तरीके के आते हैं और हर एक इन्हेलर में कैप्सूल फंसाने की जगह होती है। उसके अंदर हम ये कैप्सूल को डाल के इसको बंद करके इसको दोनों पिन के माध्यम से ब्रेक कर देते हैं। जब ब्रेक करते हैं तो एक तरीके की साउंड आती है। उसके बाद हमें जो हमारे पोजीशन ऑफ हेड है, जो हेड की पोजीशन है, उसको थोड़ा सा हमें बैकवर्ड रखना है, जिससे कि इस इन्हेलर के अंदर जो दवाई है वो सीधी हमारी लंग्स के अंदर पहुँचे। कुछ लोग ऐसे इन्हेलर लेते हैं, तो वो इन्हेलर लेने का गलत तरीका है। इन्हेलर लेने के लिए आपका जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और जो आपका सर है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। इसको यहाँ से पकड़ के पहले सांस को बाहर निकालेंगे, फिर एक सांस की मदद से पूरे कैप्सूल को अंदर लेकर के सांस को रोकना है 5 से 10 सेकंड, जितना भी आप मैक्सिमम सांस को रोक पाएँ। मुंह बंद रखना है और सांस रोकने के बाद जो आपका सांस है वो एक्सपिरेशन के माध्यम से नाक से बाहर निकालना है। देखिए, इसको लेने के बाद हम इसको खोल के चेक भी कर सकते हैं कि ये कैप्सूल पूरा खाली हो गया है। ये आप देख सकते हैं, कुछ भी पाउडर अंदर भी नहीं लगा है। इसको लेने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि हमने पानी का कुल्ला करना है, जिससे कि ये जो पाउडर है मुंह में ना लगा रहे। या आप बीटाडीन का गार्गल भी कर सकते हैं या पानी भी पी सकते हैं। आइए अब समझते हैं दूसरे तरीके का इन्हेलर, जिसे हम कहते हैं मीटर डोज इन्हेलर या MDI। मीटर डोज इन्हेलर इस तरीके की डिवाइसेस होती हैं। इसमें ये कैप होती है। इसको कैप को खोल के ये जो दवाई होती है वो इस कैनिस्टर में लोड होती है। इसमें पूरी 1 महीने की दवाई होती है। ये इसमें इस तरीके से फिट हो जाता है और यहाँ पे डोज आती हैं कि कितनी डोज इसमें हैं और कितनी अभी रह गई हैं। जब भी इसको आपने लेना है 2 पफ लेने हैं। जनरली डॉक्टर 2 पफ सुबह और 2 पफ शाम को लेने के लिए एडवाइस करते हैं। इसको आपने ऐसे पकड़ना है। हेड की पोजीशन वैसे ही रहेगी जैसे ड्राई पाउडर इन्हेलर को लेते हैं। एक पफ लेना है और जैसे ही इसमें से हवा बाहर निकलेगी, वैसे ही आपको सांस में तेज़ी से हवा भर के फेफड़ों में रोकनी है साइमल्टेनियसली। जैसे ही इसमें से स्प्रे निकलेगा वैसे ही आपने सांस अंदर भर के रोकनी है। देखिए ऐसे। इसको पहले शेक करना है। इंडेक्स फिंगर इन्हेलर के ऊपर और थंब, ये थंब फंसाने की जगह होती है, थंब इन्हेलर के नीचे। पहले हवा को बाहर निकालेंगे।
मतलब इस इन्हेलर की स्पीड के साथ ही आपने हवा अंदर भर के रोकनी है। 5 से 10 सेकंड तक आप काउंटिंग भी कर सकते हैं मन में, और जब आपसे सांस ना रोकी जाए उसके बाद आपको नाक के माध्यम से सांस को बाहर निकालना है। इसे बोलते हैं मीटर डोज इन्हेलर। अब कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तामझाम हमसे नहीं हो पाएगा, या तो आप हमें नेबुलाइज़र दे दो या आप हमें कोई इस तरीके का इन्हेलर दे दो जिसमें हमें ये सब इतना सारा झंझट ना करना पड़े। तो लेट मी टेल यू, एक और अदर तरीके का इन्हेलर होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेथ एक्चुएटेड इन्हेलर। ये एक तरीके का ब्रेथ एक्चुएटेड इन्हेलर होता है। जैसे ही हम इसका कैप खोलते हैं तो इसकी जो मेडिसिन होती है वो आगे की तरफ लोड हो जाती है। इसको लेने के लिए आप जैसे ही सांस को अंदर खींचेंगे, दवाई अपने आप अंदर चली जाएगी और इसमें क्लिक का साउंड आएगा। क्लिक का साउंड आने का मतलब है वो दवाई अंदर चली गई है, और उसको भी उसी माध्यम से आपने रोकना है जैसे आपने ड्राई पाउडर इन्हेलर और मीटर डोज इन्हेलर की दवाई को रोका था। और मीटर डोज इन्हेलर में जैसे हमने 2 पफ लिए थे, वैसे ही इसमें भी हमने 2 पफ लेने हैं। 2 पफ सुबह, 2 पफ शाम को, अपनी डॉक्टर की सलाह के बाद। आइए देखते हैं कैसे लेते हैं ब्रेथ एक्चुएटेड इन्हेलर को। इस कैप को बंद कर देंगे, फिर दोबारा कैप को खोलेंगे तो दवाई दोबारा से लोड हो जाएगी और आप दूसरा पफ ले लेंगे। जब आप ये ब्रेथ एक्चुएटेड इन्हेलर लें, या आप मीटर डोज इन्हेलर लें या ड्राई पाउडर इन्हेलर लें, इस बात का ध्यान रखें कि सांस पूरा जोर से अंदर खींचें और पूरा सांस आपके लंग्स तक जाए, तभी ये दवाई अंदर तक पहुँचेगी। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब ये मेडिसिन आप ले लें इन्हेलर के माध्यम से, उसके बाद आपको कुल्ला ज़रूर करना है, जिससे कि आपके मुंह में कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो दवाई के डिपोजिशन की वजह से। अब कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये सब भी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, नेबुलाइज़र भी हम नहीं ले पाते हैं, तो कोई ऐसी दवाई बताओ जो नेबुलाइज़र के बराबर ही काम करे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जो लंग डिपोजिशन होता है, जो ड्रग डिलीवरी होती है लंग्स में, वो ड्राई पाउडर इन्हेलर की सबसे कम होती है, लगभग 15%। मीटर डोज इन्हेलर MDI की उससे ज़्यादा होती है, 17%। और ब्रेथ एक्चुएटेड इन्हेलर BAI की ड्रग डिलीवरी होती है लंग्स में अराउंड 20%। लेकिन नेबुलाइज़र की ड्रग डिलीवरी होती है 24%। तो अगर हम मीटर डोज इन्हेलर को स्पेसर के साथ मिला दें, ये मैं आपको भी बताता हूँ इसको करना कैसे है। अगर हम मीटर डोज इन्हेलर को स्पेसर के साथ मिला दें तो ड्रग डिलीवरी लगभग 24% हो जाती है, जो कि नेबुलाइज़र के इक्विवेलेंट है। और हाँ, ये जो ड्रग डिलीवरी मैंने बताई है, ये थोड़े से हाई एंड पे बताई है। जो एक्चुअल स्टडीज़ में जो पेशेंट लेते हैं, जिनकी टेक्निक करेक्ट नहीं होती, उनमें ड्रग डिलीवरी और भी कम हो जाती है। तो अगर हम MDI को, मीटर डोज इन्हेलर को स्पेसर के साथ मिलाएं तो इसकी जो ड्रग डिलीवरी होती है 24% नेबुलाइज़र के इक्विवेलेंट हो जाती है, और नेबुलाइज़र का काम भी हो जाता है और नेबुलाइज़र लेना भी नहीं पड़ता, क्योंकि नेबुलाइज़र लेने में समय ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आइए जानते हैं इसको हमने कैसे लेना है MDI को स्पेसर के साथ में। ये हमारी MDI है, मीटर डोज इन्हेलर, और स्पेसर आजकल इस तरीके के बॉक्सेस में आते हैं। आइए इसको देखते हैं। ये एक स्पेसर डिवाइस है। स्पेसर का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम दवाई को प्रेस करते हैं तो हमें साइमल्टेनियसली सांस अंदर खींचना होता है। अगर हम सांस अंदर खींचने में लेट हो जाएं तो दवाई इधर उधर चली जाती है और वेस्ट हो जाती है। जब हम इसको स्पेसर के साथ लगाते हैं तो ये दवाई स्पेसर के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर आप इसको 2 से 3 बार सांस लेके स्पेसर के माध्यम से ले सकते हैं और इन्हेलर को यहाँ पर लगा छोड़ देंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले इन्हेलर को शेक करेंगे, इन्हेलर को स्पेसर के अंदर फंसाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ पे जगह होती है। दवाई को इसके अंदर रहने देंगे। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर मिस्ट है, ये मिस्ट यानी कि दवाई इसके अंदर है। यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसे हम फिश माउथ वॉल्व कहते हैं।
जब हम सांस लेते हैं तो ये खुलता है, नहीं तो ये बंद रहता है। अब हम इसको पहले सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर ये हमने लिया एक पफ। दूसरा पफ लेने के लिए हम इसको दोबारा बाहर निकालेंगे, इसको शेक करेंगे, इनहेलर को स्पेसर के अंदर फंसाएंगे, स्पेसर में स्प्रे को डालेंगे और स्पेसर से सांस को खींच लेंगे। इसको हम 2 से 3 बार में अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन को अंदर खींच सकते हैं। तो ये स्पेसर के माध्यम से हम बच्चों को या बुजुर्गों को जिनको इनहेलर लेने में प्रॉब्लम लगती है, उनको हम स्पेसर के माध्यम से दवाई दे सकते हैं। और हाँ, जब भी आप स्पेसर का यूज़ करें तो स्पेसर को आप धो करके रख सकते हैं सूखने के लिए सिंपल टैप वाटर से, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ दवाई लगी रहती है। और इसके अलावा जो मैंने ड्राई पाउडर इनहेलर की डिवाइस बताई थी, इसको भी आप यूज़ करने के बाद पानी से धो करके उल्टा करके सूखने के लिए रख सकते हैं, जिससे कोई भी दवाई इसमें लगी ना रहे। तो ये मैंने आपको बताए आज 4 तरीके के इनहेलर। अपने अगले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू टेक नेबुलाइज़र। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की रोचक जानकारियों वाले वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू।